और कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। आज मैंने पुलिस अधीक्षक जी को कहा है कि आप तत्काल इसकी जांच कराएं, कौन से स्कूल बंद हुआ है, भूपेश बघेल जी से बयान लिया जाए, क्योंकि मैं सरकार का विधायक हूँ। मेरी जानकारी में नए नए स्कूल कैसे खुले जाए उसकी चिंता है। स्कूल बंद करने की कहीं कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में खराब हो रहा है, जिसमें आरोपी जो भी निकल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, भूपेश बघेल के लोग निकल रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। अफवाह फैलाने के ट्वीट की जाँच हो, क्योंकि बाद में वो पलटी भी खा जाते हैं कि मेरे सोशल हैंडल करने वाले लोग जो है वो ट्वीट कर दिए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। और कोविड के समय में भूपेश बघेल जी की सरकार, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर जैसे लोग, कुछ कांग्रेस के विधायक लोगों को एक पार्टी स्पेशल ब्रांड जो अपने घर में बना के जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे। तो ये भूपेश बघेल है, कब कहां बात को डाइवर्ट कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह सुपेला थाना पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत करने के लिए। शराब पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। स्कॉच चालू, स्कूल बंद। ये बिल्कुल उन्होंने अफवाह उड़ाया है और कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। आज मैंने पुलिस अधीक्षक जी को कहा है कि आप तत्काल इसकी जांच कराएं, कौन से स्कूल बंद हुआ है, भूपेश बघेल जी से बयान लिया जाए, क्योंकि मैं सरकार का विधायक हूँ। मेरी जानकारी में नए नए स्कूल कैसे खुले जाए उसकी चिंता है। स्कूल बंद करने की कहीं कोई बात नहीं है और भूपेश बघेल को रोकना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो अफवाह उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में खराब हो रहा है, जिसमें आरोपी जो भी निकल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, भूपेश बघेल के लोग निकल रहे हैं, तो ये समझना होगा कि भूपेश बघेल जी ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। जिस छत्तीसगढ़ की माटी से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसी छत्तीसगढ़ में अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा है पुलिस अधीक्षक जी को कि तत्काल FIR दर्ज हो। अभी तो सिर्फ ये पूछना है कि स्कूल कौन सा बंद हुआ है, और शराब का गंगा जल की कसम हम नहीं खाए थे, और हमारे भाजपा के मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं था कि हम शराबबंदी करने वाले हैं। हाँ, ये अवश्य है कि ऐसा कोई भी गाँव, कोई भी कस्बा जहाँ पे लोग शराब दुकान नहीं चाहते हैं, वहाँ पे हम शराब दुकान बंद कर रहे हैं, जो वैशाली नगर विधानसभा में सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए भूपेश बघेल जी सिर्फ ये बताएं कि स्कूल छत्तीसगढ़ में कौन सा बंद हुआ है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति भूपेश बघेल जी के निवास जा रहा हूँ। ये समझे बहुत जल्दबाजी में है। कांग्रेस पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, पार्टी में पूछ फरक खत्म हो गई है, कोई नेता उनके संपर्क पे है नहीं, तो करे क्या। तो कुछ भी जो है अफवाह फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि सरकार जो है स्कॉच पे ध्यान दे रही है और स्कूल बंद हो रहे हैं। कल भी मैंने उनसे ये पूछा था एक टीवी चैनल के डिबेट पे उनके प्रवक्ता से कि बताइए कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है छत्तीसगढ़ में। आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, आप कुछ भी ट्वीट करते हैं तो लोग उसे पढ़ते हैं, और आपने लिख दिया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकान खुल रहे हैं। कौन सा स्कूल बंद हुआ है भूपेश बघेल जी को बताना पड़ेगा, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो बिल्कुल ये अफवाह है। और इसलिए मैंने आज पुलिस अधीक्षक जी से कहा है कि तत्काल भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे ही जिले के हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए अफवाह फैलाने के, क्योंकि वो जो भी बात कह रहे हैं लोगों तक बात पहुंच रही है। और मेरी जानकारी में आज 11 महीने हमारी सरकार को हो गई। इस 11 महीने में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा के प्रति और कैसे जागरूकता लाया जाए, इसके लिए सरकार जो है नए नए विश्वविद्यालय, नए नए स्कूल, हमारे बजट प्रावधान में हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिसमें कई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमें खोलने हैं। तो इसलिए इन्हें रोकना आवश्यक है। प्रतिदिन कोई बिना जानकारी के कोई वीडियो आ जाता है, उसको ट्वीट कर देते हैं। कोई भी ऐसा अधूरा ज्ञान कोई इनके ज्ञान देने वाले दे देते हैं तो उसको ये ट्वीट कर देते हैं, और इसलिए जो है प्रदेश में माहौल ख़राब हो रहा है। बीच में इन्होंने भिलाई के शिक्षाधानी को भी बदनाम करने की कोशिश भूपेश बघेल जी ने की थी। तो इसलिए आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं मेरे साथ में, और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी पहुँचे हुए हैं। आज हमने कहा है पुलिस अधीक्षक जी को कि तत्काल जो है FIR दर्ज होना चाहिए, उनके जो ट्वीट की जाँच हो, क्योंकि बाद में वो पलटी भी खा जाते हैं कि मेरे सोशल हैंडल करने वाले लोग जो है वो ट्वीट कर दिए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसलिए उन्हें बताना होगा, कांग्रेस को बताना होगा, भूपेश बघेल को, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्कूल बंद हुआ है, और नहीं हुआ है तो तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए। शराब वाली बात में सच्चाई है क्या? देखिए, ये तो मैंने कल डिबेट पे बात को कहा भी था कि हम कम से कम जहरीली शराब तो नहीं पिला रहे हैं। ये तो तय है कि भारत देश में
लोग शराब पीते हैं, कुछ वर्ग के लोग। छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग पीते हैं, कवासी लखमा जी पीते हैं। क्या कवासी लखमा जी सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं? आबकारी मंत्री रहे, क्या उनको हम जहरीली शराब परोस दें? हमने तो बस ये बात कहा है कि ऐप के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किस दुकान में आपका मनपसंद ब्रांड है और आपको जहरीली शराब नहीं मिलेगी। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में कई लोगों को जहरीली शराब से मौतें हुई है। कोविड जैसा काल था और कोविड के समय में भूपेश बघेल जी की सरकार, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर जैसे लोग, कुछ कांग्रेस के विधायक लोगों को एक पार्टी स्पेशल ब्रांड जो अपने घर में बना के जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे। कुछ अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ के इन्होंने छत्तीसगढ़ को चूना भी लगाने का काम किया है। विधायक जी, शराब पे राजनीति क्यों? लेकिन शराब पे राजनीति नहीं है, जो अफवाहें उन्होंने कही है, अफवाहें सिर्फ आज का जो मुद्दा है। मैं अपने मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि शराब पे ना दिखाया जाए। स्कूल बंद का उन्होंने ट्वीट किया है और सिर्फ स्कूल बंद, कौन सा स्कूल बंद हुआ है प्रदेश में, भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा। नहीं तो मैं जो है उनके निवास तक पहुंचूंगा, उनके निवास में जाकर मैं उनसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा स्कूल बंद हुआ है। तो इसलिए शराब का मुद्दा नहीं है, स्कूल का मुद्दा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये भूपेश बघेल है, कब कहाँ बात को डाइवर्ट कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए स्कूल बंद के विषय पे ही हमारी बातचीत होनी चाहिए। ठीक।